हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो आज का ये टॉपिक इंट्राडे ट्रेडिंग में यूट्यूब के पूरे इतिहास में आपको शेयर मार्केट का इतना बेसिक किसी ने नहीं भी बताया है, वो भी हिंदी में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में हाई रिस्क कैसे ले सकते हैं, स्टॉक प्राइस इंपैक्ट कैसे कर सकते हैं या फिर टेक्निकल एनालाइज कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं एंड इंट्राडे ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग में कौन सी बेस्ट है, शेयर के लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा। फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और मैं आज आपको इंट्राडे का पूरा नॉलेज दे दूंगा। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इंट्राडे के बारे में आपको बेसिक नॉलेज देना चाहता हूं। इससे पहले हम इंट्राडे के बारे में समझ लेते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी होता है कि इंट्राडे का मतलब क्या होता है। इसके बोलने से ही इसका मतलब निकल आ रहा है कि इंट्राडे किसी भी शेयर को एक दिन में खरीद कर उसी दिन बेचने को इंट्राडे कहा जाता है। जिस शेयर को आज खरीदा है ठीक उसी दिन शेयर को बेचना इंट्राडे कहलाता है। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग, मैं अब टॉपिक पे आता हूँ कि इंट्राडे में शेयर मार्केट में शेयर की कीमत उतार चढ़ाव के दौरान ट्रेडर्स कुछ ही घंटे में काफ़ी मुनाफा कमा लेते हैं। जब भी ट्रेडर्स को इंट्राडे में स्टॉक की कीमत बढ़ती हुई दिखाई देती है तो उससे पहले वह काफ़ी शेयर खरीद लेते हैं और बाद में कीमत बढ़ते ही उसको बेच देते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि रिवर्स, जिसे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, ट्रेडर इसका यूज करके मार्केट के गिरते समय ट्रेडर अपने ब्रोकर से स्टॉक उधार ले लेते हैं, फिर मार्केट में बेचते हैं। जब भी शेयर की अधिक कीमत गिरती है उस समय ट्रेडर बहुत से शेयर खरीदते हैं, फिर उनको लेंडर को वापस कर देते हैं। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रेडर्स हमेशा वोलेटिलिटी का ज़्यादा यूज़ करके ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं, इसलिए वे सबसे ज़्यादा रिस्क का सामना करते हैं। ये लॉन्ग टर्म स्टॉक में इन्वेस्ट करने से अधिक रिस्की पुल है, इंट्राडे में होता है तो ये काफ़ी बड़े खिलाड़ियों के लिए होता है, इसलिए वे अधिक रिस्क लेने के आदी हो जाते हैं। ये ट्रेडर्स मार्जिन ट्रेडिंग के यूज से लाखों करोड़ों रुपए से अधिक कीमत वाले ट्रेडर्स लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कोई शेयर 200 से 202 के अंदर बिजनेस कर रहा है, इसमें ट्रेडर या डे ट्रेडर्स 1000 शेयर को खरीदते हैं। इस तरह अचानक शेयर की मांग बढ़ जाती है, जिसके साथ साथ कीमत भी बढ़ जाती है। जैसे ही आप ये निश्चित स्तर तक पहुंच जाते हैं फिर ट्रेडर्स अपने स्टॉक को बेचने लगते हैं। इसके बाद कीमत भी गिरावट के कारण बनती है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालाइज कैसे करते हैं। तो दिन के बिजनेसमैन या व्यापारी इंट्राडे हमेशा स्टॉक की प्राइस, वोलेटिलिटी और वैल्यूम देखते हैं। ये ट्रेडर्स टेक्निकल एनालाइज करते हैं जिससे उन्हें स्टॉक के बारे में समझ आ जाता है। इससे वे अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में स्टॉक की कीमत क्या होने वाली है। टेक्निकल एनालाइज स्टॉक की खरीदने से बेचने तक की स्थितियां दिखाने में हेल्प करता है। इस कार्य में ज़्यादा समय और लगातार प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है। दिन के बिजनेसमैन पूरे दिन मार्केट में शेयर की कड़ी निगरानी रखते हैं, जिससे वह सही टाइम पर ट्रेडिंग कर सके और उन्हें अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सके। तो मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको उन हाई वैल्यू शेयर को चॉइस करना होगा। ये बहुत ही लिक्विड होता है, इसमें पैनी स्टॉक भी शामिल होते हैं। कुछ कंपनियों के शेयर की कीमत बहुत कम यानी 20 रुपीज़ होती है। ऐसे में आपको 1 या 2 से अधिक शेयर को खरीदना होता है। आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर को निगरानी में रखना काफ़ी मुश्किल होता है। दोस्तों आपको कीमत तय करनी होगी जिस कीमत में आप खरीदना और बेचना चाहते हैं। आपकी एंट्री और टारगेट कीमत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे भी जरूरी है कि सिक्योरिटी के लिए शेयर्स को ऑर्डर देते हुए स्टॉप और लॉस जरूर लगाएं। इससे आपको जोखिम से बचने में हेल्प मिलेगी। जब भी आप ऑर्डर देते हैं तो इसके बाद में काफ़ी निगरानी रखनी होती है। जब स्टॉक की कीमत आपके लक्ष्य या फिर स्टॉक लॉस हिट हो जाए तो तुरंत शेयर को बेचकर बाहर निकल आएं। इंट्राडे और डिलीवरी में कौन सी ट्रेडिंग अच्छी है? हाँ दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग वर्सेस डिलीवरी ट्रेडिंग। तो यदि डिलीवरी ट्रेडिंग की बात की जाए तो इसमें काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इसमें एक बार शेयर खरीदने के बाद जब चाहे तब आप होल्ड करके रख सकते हैं या अगले 1 या 2 दिन में बेच सकते हैं। ये सब आपके हाथ में होता है। जब चाहे इसे बेच के मुनाफा कमा सकते हैं, यानी आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी में जनरेट कर सकते हैं प्रॉफिट को। जब भी आपको लगे कि शेयर की वैल्यू कीमत ऊपर जा रही है तब शेयर को बेच सकते हैं। इंट्राडे में एक सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों कि 9:15
सुबह के 9:15 और शाम के 3:30 मार्केट के बंद होने से पहले उन शेयर को बेचना होता है। अब चाहे तो आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन और भी होता है। कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो इन शेयर्स को डिलीवरी में बदल देते हैं, यानी डिलीवरी ट्रेड में भी बदल सकते हैं। इंट्राडे में ब्याज के लिए इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पाने के लिए इस ट्रेडिंग का उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसे सामान्य इंडिकेटर्स हैं जिनकी हेल्प से ट्रेडर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है, काफ़ी आसानी से हो जाती है, जैसे मोमेंटम, ऑसिलेटर्स, बॉलिगर बैंड, मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। आस्तिक शेयरों से दूर और उन शेयरों पर ध्यान देना चाहिए जिनके रिलेटिव यानी रिलेशन ज़्यादा सेक्टर्स से हो। दोस्तों, मैं आपको एक एडवाइस दूं कि एक अच्छी इन्वेस्टर की एक खास बात होती है कि वो रिसर्च और एनालाइज बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। अब चाहे वो कितने भी अनुभवी हों या फिर नए ट्रेडर्स हों, इंट्राडे में एक ही दिन में लेन देन होता है, ये तो आपको पता है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले आपको उसके बारे में अच्छे से रिसर्च और ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स डालें। अपने ब्रोकरेज चार्जेस के साथ साथ मार्केट के बारे में अच्छे से समझ होनी चाहिए। नए ट्रेडर्स को शुरुआत में कुछ शेयर्स के साथ लेन देन करें, इससे आपको मार्केट के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा। सक्सेसफुल ट्रेडर्स तेजी से सोचने की वजह से तेजी से मार्केट की ओर बढ़ता है। ट्रेडर्स को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। मुनाफे के साथ लालच का रास्ता भी बन जाता है। हमें शांत मन से और कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको सही से पता चल गया होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसा तरीका है जहां पर एक ही दिन में शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। जिस दिन शेयर को खरीदा जाता है, ठीक उसी दिन शेयर को बेच भी दिया जाता है। अगर आप जब भी इंट्राडे के लिए ऑर्डर लगाते हो तो उसमें मार्केट के बंद होने के समय लॉस रहा है, तो ऐसे में डिलीवरी ट्रेड में बदलना के लिए आपको एक ऑप्शन आएगा। दोस्तों, जब आप इंट्राडे में लॉस की तरफ जा रहे हैं तो आपको डिलीवरी ट्रेड में बदलने का भी एक ऑप्शन आएगा। आप उसको भी चॉइस कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यदि आप सीखने के लिए, करने के लिए और रिस्क उठाने के लिए तैयार हो तो इन्वेस्ट ना करें। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग सभी के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होता है, इसलिए इसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। इसमें नुकसान तो एक आम बात होती है। इंट्राडे में लगातार 7 घंटे ट्रेड का सामना करना पड़ सकता है, फिर इसके बाद में एक ट्रेड जिनसे सभी ट्रेड का मुनाफा निकल सकता है। मार्केट के कार्य को समझना होता है, यानी मार्केट का जो वर्क होता है इसको अच्छी तरीके से आपको समझना होता है। एक ट्रेडर को मार्केट के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि वह किस तरह से वर्क करती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे में पैसे आप कैसे कमा सकते हैं। हाँ दोस्तों, इंट्राडे से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी होता है, जो कि मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसमें नंबर 1 पर है कि मार्केट के ट्रेंड को समझें कि मार्केट का इस समय ट्रेंड क्या चल रहा है। नंबर 2 पर है अधिक यानी हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक को सिलेक्ट करें। नंबर 3 पर है इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड ना करें। नंबर 4 पर है स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। क्या मैं इंट्राडे में, हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों का एक ये क्वेश्चन कॉमन सा होता है, क्या मैं इंट्राडे में 10,000 शेयर खरीद सकता हूँ? अगर आप 10,000 शेयर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बट उन शेयर को पोजीशन बनाने के लिए उतने पैसे आपके पास होने चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, ये भी एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है। ट्रेडिंग टाइप ऑफ ट्रेडिंग मैं आपको बताऊंगा कि ये 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसके बारे में आप नॉलेज ले रहे हैं। नंबर 2 स्विंग ट्रेडिंग, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नंबर 3 लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, इसका भी एक वीडियो आएगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इसके बारे में भी आपको नॉलेज दी जाएगी, एक्स्ट्रा। इंट्राडे में आपको एक ही दिन में शेयर को खरीदना और बेचना होता है। ये मैं आपको दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि यूट्यूब में ऐसे किसी ने भी नहीं बताया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट में डिलीवरी ट्रेडिंग अच्छा होता है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। आपकी जो भी मर्जी हो आप वो करें, लेकिन मेरा काम है आपको सजेशन देना, तो मैं आपको बताऊंगा। डिलीवरी में आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इसमें एक बार शेयर खरीदने के बाद जब चाहे तब तक होल्ड करके रख सकते हैं या फिर 1-2 दिन में बेच सकते हैं। इंट्राडे में एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि 9:15 to 3:30 मार्केट के बंद होने से पहले उन शेयर को बेचना होता है। तो अब मैं बताऊंगा कि इंडिया में कितने शेयर मार्केट हैं। तो इंडिया में टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंज अवेलेबल हैं, जिनमें से सबसे बड़े बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE
तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग कुछ ज़्यादा रिस्की होता है। इसमें ट्रेड लेने से पहले आपको CNC यानी डिलीवरी ट्रेडिंग करें। इसमें आपको शेयर की पूरी कीमत देनी होती है और आपके हिसाब से इसे कभी भी बेच सकते हैं। यानी इंट्राडे ट्रेडिंग में गलती से गलत समय पर शेयर को खरीद लिया तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो बस यहीं तक। तो दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल में टॉप बिजनेस आइडियाज़ और बिजनेस बुक समरीज और टॉप बिजनेस आइडियाज़ जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और शेयर मार्केट, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बिटकॉइन, इसमें आपको नॉलेज दी जाएगी, जिसमें से आपको एक कोर्स भी मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने इसमें से एक बहुत ही लोगों से मोटी रकम ऐड चुके हैं। तो नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसे आप सीखकर शेयर मार्केट से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक किए हुए बिना मत जाएं। बस दोस्तों, जय हिंद।